इस लेसन में मैं आपको मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो क्या इसका हमने पैटर्न फॉलो करना होता है? देखें, जब हम मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मैंने लिखा है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने माइनस करनी होती है, सब्ट्रैक्ट करनी होती है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। राइट, ये स्टेप आप याद कर लें, कभी गलती नहीं होगी आपकी मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट में। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये फर्स्ट आपका स्टेप हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आपका यह आया, इसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं। जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, अब क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो जो भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। राइट, एक होते हैं ऑपरेटिंग और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके रिलेटेड होते हैं बिजनेस से। एक उस ऑपरेटिंग में आ जाते हैं आपके जर्नल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं जैसे आप सैलरीज दे रहे हैं, आप ऑफिस सप्लाईज दे रहे हैं, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। लेकिन आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट उस वक्त देख लें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। राइट, ऑपरेटिंग इनकम ये जो आपके पास सेकंड स्टेप में आई, इसमें देखें प्लस और माइनस, यानी कुछ ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ रेवेन्यू हो गया, जैसे सपोज आपने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की है, उस पर आपको गेन हुआ है तो वो आपने ऐड करना होगा। कोई लॉस शूट है, उसमें आपको लॉस हो गया है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो प्लस माइनस करने होते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें ऑपरेटिंग इनकम में तो आपके पास आ जाएगी नेट इनकम आ जाएगी या नेट लॉस आ जाएगा। राइट, ये स्टेप्स होते हैं इसमें। लेकिन एक चीज और याद रखें, अगर ये पार्ट आपको नहीं दिया गया है नॉन ऑपरेटिंग, तो यही आपकी नेट इनकम बन जाएगी या नेट लॉस बन जाएगा। यानी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, आपके पास नेट इनकम और नेट लॉस यहाँ पे ही आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं तो आपने ये स्टेप भी करना होगा। इस वक्त ये नेट इनकम नहीं कहलवाएगी, ये ऑपरेटिंग इनकम कहलवाएगी। ऑपरेटिंग इनकम में से आपने प्लस और माइनस करने होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो नेट इनकम नेट लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास टैक्स भी दिया गया है तो आप इसको नेट इनकम और नेट लॉस यहाँ नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे यहाँ पे इनकम बिफोर टैक्सेस। फिर आपने टैक्स माइनस करना है तो आप जब कहेंगे उसको कि ये हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस आ गया। यहाँ मैंने ये एक सारा एक साथ करके लिख दिया है। यहाँ मैंने आपको 3 डिफरेंट स्टेप्स बताए ताकि आपको समझ में आ जाए। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में आपने प्लस और माइनस करने हैं, जो भी मौजूद होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास नेट इनकम और नेट लॉस आ जाएगा। राइट, लेकिन अगर टैक्सेस दिए गए हैं आपके पास तो ये क्या हो जाएगा आपके पास इनकम बिफोर टैक्सेस। टैक्स आपने माइनस करना है, फिर आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है, अच्छा मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ कि ये मैंने कैसे आपके लिए एक सैंपल तैयार किया है। सैंपल मैं पहले बना के रख लेती हूँ ताकि इसमें हमारा टाइम ना जाया हो और मुझे समझाने के लिए आपको टाइम मिल जाए। सबसे पहले आपने 3Ws लिखने हैं। राइट, 3Ws आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। जो हम ऊपर लिखते हैं कि ये हु है, ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ। हु, ये जो भी कंपनी का नाम है, या मैंने ABC लिखा है। व्हाट, आप क्या कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, तो सेकंड W कहते हैं व्हाट, और ये है व्हेन। हु, व्हाट एंड व्हेन, ये जरूर कोई भी आप स्टेटमेंट बनाए ये 3Ws आप जरूर लिखा करें। उसके बाद ये देखें, 3 आपने कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे हमने लिखा सेल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट स्टेप जो मैंने अभी आपको समझाया वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। उसके बाद ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया क्या आ जाते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे हम इसको जर्नल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। कभी कभी अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज हो कि अब ये क्या है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस ही हैं।
हमने अपनी चीज सेल करनी है, उसके लिए डेफिनेटली एडवर्टाइज करना है, किसी को हमने कमीशन पे भी हायर किया होगा कि कमीशन देंगे आप ज्यादा सेल कर देंगे तो ये इसको और आप दोनों को ऐड कर दें। ये भी जरूरी नहीं है कि सेलिंग एक्सपेंसेस में सिर्फ ये दो आएंगे, मैं आपको आगे दिखाती हूँ और ज्यादा एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इन दोनों को ऐड किया और आपने सेकंड यहाँ थर्ड कॉलम पे लिखा कि ये 7000 हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सपेंसेस, राइट, क्योंकि इनका तो सेल से कोई ताल्लुक नहीं है इक्विपमेंट का, तो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर सैलरी भी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की तो वो भी हम यहाँ लिखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज एक्सपेंस। इन दोनों को आपने टोटल किया, ये आपके पास 6 हो गया। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव को आपने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 13,000, राइट। अब ये 25,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से आपने ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग इनकम। अगर ये पार्ट नहीं दिया हुआ आपके पास, ये वाला पार्ट, तो यही आपकी नेट इनकम है, राइट। एक चीज मैं आपको पहले यहाँ और बता दूं कि ये है ग्रॉस प्रॉफिट और आखिर में होता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस में और नेट में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस में से सिर्फ जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इसमें से जब हम एक्सपेंसेस में माइनस कर देते हैं तो नेट इनकम आती है। यानी नेट इनकम एक्सपेंसेस माइनस करके आती है और ग्रॉस प्रॉफिट में से अभी एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखें इसमें हमें ऑपरेटिंग इनकम ये आ गई हमारे पास 12,000, लेकिन हमें ये भी दिया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग, जैसे मैंने आपको भी बताया था नॉन ऑपरेटिंग और अदर। तो इंटरेस्ट रेवेन्यू, ये हमें हमें रेवेन्यू मिल गया, इंटरेस्ट आ गया, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी वहां से इंटरेस्ट आ गया 5,000, हमने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की उस पर हमें गेन हो गया तो ये भी हमारा रेवेन्यू हो गया, राइट। ये हमारा रिलेटेड बिजनेस से नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। और यहाँ हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने नहीं कोई पेमेंट की थी या क्रेडिट कार्ड की या जो भी रीजन थी हमें इंटरेस्ट देना पड़ा तो वो भी हमने यहाँ माइनस करना है। लॉस फ्रॉम लॉस सूट, हमें लॉस सूट से लॉस हो गया। तो ये कितने हो गए दोनों? देखें नेगेटिव अमाउंट को हम अकाउंटिंग में पैरेंथेसिस में लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। 1500 और 500 2000 हो गए आपके पास, और ये 8000 है, 8 में से 2 माइनस किए तो 6000, तो टोटल नॉन ऑपरेटिंग हमारे पास 6000 आ गया। रेवेन्यू आपका ज्यादा है, देखिए नॉन ऑपरेटिंग में ये दो एक्सपेंसेस थे, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू ज्यादा है इसलिए ये प्लस में है। तो अब आपने 12 और 6 को ऐड करना है तो हमारे पास ये नेट इनकम आ गई 18,000। कितना सिंपल हो गया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस की ऑपरेटिंग इनकम आ गई। इसमें से आपने प्लस और माइनस कर दे नॉन ऑपरेटिंग तो हमारे पास नेट इनकम आ गई। अगर इस तरह के अकाउंट्स दिए गए हैं तो आपने ये बनाना है। अब क्वेश्चन ये होता है, यहाँ तो हमें डायरेक्ट इसमें सपोज सेल्स हमें दे दी थी कि 100,000 थी, लेकिन अगर सेल्स हमारे पास ये 100,000 आई कैसे, राइट, इसका क्या फॉर्मूला है? समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये अमाउंट्स दी हैं तो आपने बिल्कुल इस पैटर्न को फॉलो करना है और बना देना है। लेकिन अगर आपके पास सेल्स भी दी गई है, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, सेल्स अलाउंसेस भी दिए हैं, तो आप कैसे मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे? तो हम सेल्स को, मैं ये फर्स्ट पार्ट जो है सेल्स सेल्स को आपको समझाती हूँ। देखें ये तो बड़ी फिगर है, छोटी फिगर करते हैं। सपोज हम कोई सेल में हम सेल कर रहे हैं, तो मैंने 1000 की कोई चीज सेल कर दी और मैं कह रही हूँ कि ये तो मैंने सेल कर दी, मेरे पास ये मेरा रेवेन्यू आ गया, राइट, हमारे पास ये रेवेन्यू आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, कस्टमर्स आपको चीज वापस भी कर देते हैं, राइट। क्या हुआ, एक कस्टमर आया या 2-3 कस्टमर आए, उन्होंने अपनी चीजें वापस की, तो टोटल उन्होंने मुझे 2000 की चीज वापस कर दी, और इसको मैं 10,000 कर लेती हूँ। 10,000 की मैंने सेल की थी, रेवेन्यू मैंने किया, और 2000 में जो भी 2-3 कस्टमर आए उन्होंने चीजें वापस कर दी, उनको पसंद नहीं आई या जो भी रीजन थी उन्होंने वापस कर दी। चले जी, ये माइनस हो गया। अब क्या है, जब मैं उनको सेल कर रही थी तो मे भी मैं कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रही थी कि आप इतने की चीज परचेज करेंगे तो मैं 5% डिस्काउंट दे दूंगी या 10% डिस्काउंट दे दूंगी, ये भी आपने देखा होगा नॉर्मली ऐसे होता है। तो सपोज कि मैंने उनको 1000, जितने भी कस्टमर्स थे उनको टोटल मिला के 1000 दिया था डिस्काउंट, तो 2000 उन्होंने मुझे वापस कर दिया, जिसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। 1000 मैंने उनको डिस्काउंट दिया था जो वो ले रहे थे, तो टोटल कितना हो गया 3000। तो इस 10,000 में से जो मैं 3000 माइनस करूंगी,
ये मेरे पास आएगी 7000 नेट सेल। ये सेल जाएगी, ये अमाउंट जाती है जब हम मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो। लेकिन अगर आपको सेल्स डिस्काउंट भी दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि ये सेल जो हम ये वाली फिगर यूज करते हैं ये कैसे बनती है। तो ये ऐसे बनती है कि सेल जितने की भी आपने सेल्स की हो वो नेट सेल्स नहीं होती, उसमें से आपने सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस को ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर दें, वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, बाकी जो अमाउंट होती है वो नेट सेल्स होती है। राइट। और ऐसे आपने नॉर्मल देखा होगा, आप भी चीजें अक्सर जाके वापस भी करते हैं। हम जो चीज कभी खरीद के ले आते हैं हम वापस भी कर देते हैं, राइट। तो वो जो शॉप होती है वो पहले तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि हमने इतनी सेल कर दी, लेकिन उसको जब वापस करते हैं तो डेफिनेटली दुखी होता है, लेकिन वो सेल्स रिटर्न ऑन अलाउंसेस में आ जाता है। अब बात करते हैं कि सेल्स में से मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या चीज है जो हम माइनस करते हैं और ये कैसे बनाते हैं, राइट। अगर सपोज आपके पास ये आइटम्स भी मौजूद है तो आपने कैसे बनाना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग इसका समझ लें कि जो हम चीजें सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। देखिए, एक होता है कॉस्ट और एक है रेवेन्यू, दोनों में डिफरेंस है। कॉस्ट क्या है, आप कोई चीज लेके आए बेचने के लिए, हमने वो 8 रुपए की, $8 की सपोज वो कोई भी चीज थी, हम ले आए, से सपोज एक ग्लास है $8 का, हम लेके आए हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि हम गए और ले आए, हमारा फ्रेट भी लगा, हमारा गैस लगी, टाइम लगा, वो सब चीजें हमें शामिल करनी होती हैं। तो अब मैं मिला के कह देती हूँ कि मेरी कॉस्ट एक ग्लास लाने में $10 है। अब मैं उसको $12 का सेल करूंगी, तो रेवेन्यू में आपका प्रॉफिट भी शामिल होता है, कॉस्ट भी शामिल होती है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, राइट। ये हमारी कॉस्ट हो गई। तो हम बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम चीजें बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। तो सपोज बिगनिंग इन्वेंटोरी January 1, ये अगर आप मंथली कर रहे हैं काम, क्वार्टरली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, जैसे भी आप बना रहे हैं, शुरू में मेरे पास इन्वेंटोरी थी 120,000 की, जो मैंने चीजें अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सपोज इतनी चीजें हैं मेरे पास। ये तो नहीं कि जो चीजें मेरे पास January 1 को हैं उतनी ही January 31 को या December 31 को होंगी। डेफिनेटली मैं और भी लाऊंगी उनको सेल करने के लिए। तो हम मैंने और जो परचेज की उसमें से ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, मैंने 230,000 की परचेज की, 10,000 उसमें मेरा फ्रेट लगा, इन दोनों को आपने ऐड किया तो 240,000 बन गया। क्या मैं आपको बता रही हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के क्या स्टेप है और कैसे बनते हैं। इसमें से लेस परचेज डिस्काउंट, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस, सेम थिंग। हमने परचेज किए, हमें जब उन्होंने दिया डिस्काउंट दिया कि आप इतने की चीज ले लें हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो हमने ये डिस्काउंट ले लिया, 2400। और कोई चीज है परचेजेस रिटर्न, कोई चीज पसंद नहीं आई हम वो वापस भी करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को ऐड आप कर लें, तो ये 6000 हो गया हमारे पास, राइट। तो क्या हुआ, 240 जो हमारे पास हमने एड परचेज की थी उसमें से हमने इतनी रिटर्न कर दी और ये डिस्काउंट मिल गया, तो 234,000 रह गया। ये नेट परचेजेस है हमारे पास, ये हमने खरीदी ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग कितनी थी 120, और कितनी खरीद ली 234,000, 234,000, इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो इन दोनों को आपके पास क्या आ जाएगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आपके पास अब इतनी गुड्स हैं, उसकी इतनी कॉस्ट है, यानी ये वैल्यू उसकी इतनी है जो हमने सेल करनी है। आखिर में 31 दिसंबर को या January 31 जो भी आपका पीरियड है, आपके पास 71,000 है, एंडिंग इन्वेंटोरी है, वो उसमें से आप माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। और जो भी आपके पास सेल था, जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया, सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये ग्रॉस सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। आपको सेल्स का भी पता चल गया कि सेल्स का पार्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर तो सिंपल सेल की अमाउंट दी हुई है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो आप माइनस करके ये कर लें। लेकिन अगर ये आइटम्स भी दिए गए हैं आपको, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बनाएंगे। सेल्स में से आपने सेल्स रिटर्न और सेल्स अलाउंसेस को माइनस करना है, नेट सेल्स आ जाती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी ओपनिंग इन्वेंटोरी है वो लिखें, जो आपने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर उसमें से आपने जो रिटर्न किया वो माइनस कर दें, राइट।
जो ओपनिंग इन्वेंटोरी थी, जितनी आपने नेट परचेजेस की, उन दोनों को ऐड कर दें, एंडिंग इन्वेंटोरी माइनस करें, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से जो थर्ड स्टेप था, इसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको ब्रेक डाउन किया है उसी को, कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंसेस हैं, इनको आपने माइनस किया तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ गई। इसके बाद अगर आपके पास कुछ नहीं दिया हुआ तो यही आपकी नेट इनकम होगी। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास नेट इनकम है। लेकिन अगर आपके पास और आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे नॉन ऑपरेटिंग भी दिए हैं, तो वो आपने माइनस करने होंगे, उसको हम नेट इनकम नहीं कहेंगे, हम ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे। ऑपरेटिंग इनकम में से ये पार्ट अपने नॉन ऑपरेटिंग का जो कुछ रेवेन्यू आ रहा है, कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपके पास नेट इनकम और नेट लॉस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास टैक्स भी दिया गया है तो इसको हम नेट इनकम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इनकम बिफोर टैक्सेस, और उसमें से फिर हम टैक्स माइनस करेंगे, फिर हमारे पास नेट इनकम और नेट लॉस आएगा। अब आगे चलते हैं, एक और मैंने देखे सेम ये करके आपके लिए एक और पैटर्न की बनाई है मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इसमें सेल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेल्स डिस्काउंट, सेल रिटर्न, ये भी दिए गए थे, तो आपने ये पोर्शन खुद कैलकुलेट करना है। मैंने आपको समझा दिया, ये सेल्स थी, इनमें से सेल्स डिस्काउंट और रिटर्न को ऐड करके माइनस कर दें, ये नेट सेल्स आ गई। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के आइटम्स दिए गए हैं तो वो भी आपने यहाँ बनाने होंगे। ओके, अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, देखें यहाँ सैलरीज एक्सपेंस आ गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अब एडवर्टाइजिंग और कमीशन ही हो। जर्नल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी आ गई, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, तो ये मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंस हो सकते हैं, इसीलिए मैं 2-3 बना के दिखाती हूँ ताकि आपको मालूम हो कि और भी एक्सपेंसेस होते हैं। अब हमने इन दोनों को ऐड किया एक्सपेंसेस को, और ग्रॉस, हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से इसको माइनस किया, तो इसी को हम नेट इनकम कहेंगे, क्योंकि हमें नॉन ऑपरेटिंग या टैक्स कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे ही ये हमारी नेट इनकम हो गई। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक मैंने आपके लिए बनाई है, इसमें क्या है, इसमें मैंने यहाँ पे ये तो पोर्शन वही है, देखें सेल्स सॉरी, सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट करके नेट सेल्स आ गई हमारे पास। यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी थी, इसके ये डिफरेंट अमाउंट्स दी हुई थी, बिगनिंग इन्वेंटोरी, एड परचेजेस, फ्रेट इन, तो ये आपने खुद इस तरह फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ गई, इसमें से आपने ये माइनस करना है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, या ग्रॉस मार्जिन जो आएगा वो यहाँ से आएगा। तो देखें लास्ट, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इसके इंडिविजुअल आइटम्स इसके मौजूद होंगे, इसके पार्ट्स होंगे, तो आपने कैसे बनाना है, तो वो भी आपको बनानी आनी चाहिए। फिर इसके बाद ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये जर्नल और एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, यानी एडवर्टाइजिंग हो गए, फ्रेट आउट, डिप्रिसिएशन, यूटिलिटीज, सैलरीज, ये आपके पास हो गए। फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए। यहाँ पे आपके पास लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, ये अदर भी आपके पास आ गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपके पास आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखें, और यहाँ पे आपके पास टैक्स भी मौजूद है, तो ये जो पार्ट हुआ यहाँ तक, ये है इनकम बिफोर टैक्सेस, और फिर आपने टैक्स माइनस करना है तो नेट इनकम आएगी। ये नहीं होगा कि टैक्स भी आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में या सेलिंग में माइनस कर रहे हैं, आपने इसको सेपरेट शो करना है। टैक्स भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ हम इसको नेट इनकम नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे इनकम बिफोर टैक्सेस, और इनकम टैक्स माइनस करने के बाद नेट इनकम आ जाएगी। तो ये आपको मालूम हो गया कि मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए, अब आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बनाया है, आपने यहाँ वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सारी उम्र के लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पॉज कर लें आप। ये ABCDE 5 डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। वही बिल्कुल पैटर्न होगा, सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। इसमें से आपने सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। उसमें से पहले देख लें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखें इनकम टैक्स भी दिया हुआ है, तो ये ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम में से टैक्स माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। मैं यही आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये सारा इस तरह लिख लें, और फिर इसकी वैल्यूज इसमें लगाते जाएं, जो भी अननोन वैल्यू है वो आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। देखें ये सेल्स रेवेन्यू है, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा,
तो आपके पास ग्रॉस मार्जिन आएगा, जबकि ये दोनों मिसिंग है। आप इसको इस तरह लिखें, खुद आप इसको सोचेंगे ये कैसे होगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अगर ये पोर्शन नहीं आपसे हो रहा तो आप नेट इनकम देख लें। आखिर में देखें ये नेट इनकम दी हुई है, तो आप नीचे से यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा यहाँ से करना है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये दोनों अननोन है, कोई बात नहीं। हमें नेट इनकम दी हुई है, टैक्सेस दिए हुए हैं, हम यहाँ से प्लस माइनस करते हुए आएंगे तो हमें ये फिगर्स मिल जाएंगी। आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए। राइट, जब आप इसको अच्छी तरह देख लें, सेटिस्फाई हो जाएं कि आपने ठीक किया है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड को उस पर क्लिक करें। यहाँ मैंने इसका सोल्यूशन भी आपके लिए लिख दिया है ताकि आप टैली कर सकें। राइट, जब आप इसको देखें, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने क्या चीज माइनस करनी है? सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो ये प्री टैक्स इनकम यानी इनकम बिफोर टैक्सेस, और फिर इसमें से आपने इनकम टैक्स जो दिया हुआ है माइनस कर दें, तो आखिर में देखें कि नेट इनकम आपके पास 125 होनी चाहिए। इसको आप सिंपल इस फिगर में लिख लें, 1000 कंसीडर कर लें, जो भी कर लें, लेकिन इस तरह आप इसको जरूर लिख लें। ये वैल्यूज उनके सामने लिखते जाएं, जहां पे मिसिंग वैल्यू है उसकी कोशिश करें, ये आपकी बिल्कुल बन जाएगी। राइट, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। ये करने के बाद आपने साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप इजीली समझ सकें। बहुत शुक्रिया।